Good morning, students. In the last class, we discussed some basic rules for naming coordination compounds. We discussed IUPAC nomenclature of coordination compounds. Now let's do some practice of naming of coordination compounds. देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसका हमें नेम लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, क्या रूल्स थे उनको ध्यान में रख के हमें नेम्स लिखना है. देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, कॉम्प्लेक्स कैटायन. तो इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट नेम ऑफ लिगेंड्स, देन नेम ऑफ मेटल. नेम ऑफ लिगेंड शुड बी अल्फाबेटिकली ऑर्डर. तो यहाँ पे अब लिगेंड्स देखिए, क्लोरीन, Cl क्लोराइडो, इन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, इथेन 1,2 डाइअमीन, ONO लिगेंड क्या है, नाइट्राइटो. तो यहाँ पे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सीक्वेंस को फॉलो करके देखिए नाम क्या होगा, क्लोराइडो. देन इन टू कॉम्प्लेक्स लिगेंड के लिए हम क्या लगाएंगे, बिस, क्लोराइडो बिस. इथेन 1,2 डाइअमाइन ब्रैकेट क्लोज. देन नेक्स्ट लिगेंड ONO, नाइट्राइटो. After the name of ligands, name of metal, cobalt, bracket oxidation state of metal. So here we see that chlorine carry -1 charge, in 0, ONO -1. As a whole complex पे क्या चार्ज है, प्लस. तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, 1. और लास्ट में हम लिखेंगे आयन, बिकॉज इट इज एन एनायनिक कॉम्प्लेक्स. आपका एक कॉम्प्लेक्स है जिसपे चार्ज है एज अ होल, काउंटर आयन नहीं है यहाँ पे, तो आप लास्ट में लिखेंगे आयन. तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब सिमिलरली इसी तरह से हम इसको करेंगे. देखिए फर्स्ट नेम ऑफ लिगेंड्स, यहाँ पे भी आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स कैटायन, और काउंटर आयन है सिंपल एनायन, हेक्साअमाइन. देखिए आप इसकी स्पेलिंग में ध्यान रखेंगे, अमोनिया जो NH3 होता है उसमें डबल M आता है, और इन डाइअमीन सिंगल M आता है. हेक्साअमाइन कोबाल्ट, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट. नेक्स्ट देन काउंटर आयन्स के नेम एज अ सिंपल आयन, क्लोराइड सल्फेट. बोथ आयन्स यहाँ पे हम क्लोराइड और सल्फेट लिखेंगे. अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, X अमोनिया 0, क्लोरीन -1, सल्फेट -2. एज अ होल 0 है पूरे मोलिक्यूल पे चार्ज, पूरे कॉम्प्लेक्स पे, तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मेटल की. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पर इस एग्जांपल में देखिए आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जो वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स. तो इसके लिए मैंने आपको एक रूल कराया था, अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक है, तो उसमें जो मेटल होगी उसके नाम के बाद क्या लगेगा, 8. तो आप इसके अकॉर्डिंग देखिए नाम. सब फर्स्ट सोडियम, देन सम गैप. काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखते हैं तो गैप आता है, सोडियम. देन हेक्साफ्लोराइडो सिलिकॉन है यहाँ पे, इसका नाम होगा यहाँ सिलिकेट, हेक्साफ्लोराइडो सिलिकेट. अब ऑक्सीडेशन स्टेट +2 + X -6 = 0. तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4. तो इस तरह से आपको सबके नेम्स लिखने हैं, बहुत ही सिंपल है. अगर आपको रूल्स पता है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी, और नेम आपका बिल्कुल करेक्ट होगा. तो आप नेक्स्ट देखिए, अब लिथियम, गैप 4 हाइड्रोजन है, तो टेट्रा हाइड्रोजन के लिए क्या लगता है नेम, हाइड्राइडो. तो ये नेम्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए. एल्यूमिनियम है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तो नाम हो जाएगा एल्यूमिनेट. ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल. लिथियम कैरी +1 चार्ज, प्लस X हाइड्रोजन एज अ हाइड्राइड आयन है यहाँ पे -4. तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मेटल की. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, पोटेशियम, स्मॉल आएगा यहाँ पे L, ठीक है, पोटेशियम. देन गैप हेक्सासाइनाइडो. आयरन नहीं लिखेंगे यहाँ पे, Fe के लिए एनायनिक पार्ट है, लिखेंगे फेरेट.
ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा यहाँ पे बेटा, +4 + x - 6 2। तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 2। नेक्स्ट एग्जांपल बिल्कुल सेम है, देखिए नेम इसका यही होगा, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ऑक्सीडेशन स्टेट का। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी आयरन की 3 और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है 5th नंबर पर, तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 2। तो ये दोनों ही आयरन के कॉम्प्लेक्स हैं। वन कैरी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अनदर +3। और कॉमन नेम क्या है इनका, ये इनका IUPAC नेम है और कॉमन नेम से इन कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं, ये वाला कॉम्प्लेक्स होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड और दैट कॉम्प्लेक्स इज पोटेशियम फेरीसाइनाइड। ये नेम्स भी आपको ध्यान रखने हैं। देखिए 1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें ज्यादा है आयरन की, तो इसका नाम होगा पोटेशियम फेरीसाइनाइड और 5th नंबर पे जो है उसका नाम होगा कॉमन नेम पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम नेम लिखें तो IUPAC नेमिंग से इनके नाम ये होंगे, दोनों के सेम होंगे बट ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप इन एग्जांपल्स में देखिए, फर्स्ट टू एग्जांपल में आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसी है, कॉम्प्लेक्स कैटायन। नेक्स्ट जो रिमेनिंग 4 एग्जांपल्स हैं, 3, 4, 5, 6 नंबर पर जो एग्जांपल्स लिखे हैं, इनमें आप देखिए आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब आपके पास एक एग्जांपल ऐसे भी होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, जिनमें दोनों कैटायन और एनायन जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। देखिए इसमें एक पार्ट कॉम्प्लेक्स है। ये वाले जो दोनों एग्जांपल्स हैं इनमें आपका देखिए सेकंड एग्जांपल में कॉम्प्लेक्स कैटायन है और सिंपल एनायन है, और ये वाले जो पार्ट है इनमें क्या है, सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। अब आपके पास एक और टाइप होती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स की, जिसमें आपके पास दोनों ही कैटायन और एनायन क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स। तो उनके नेम्स देखिए, उनके रूल्स कैसे लिखते हैं, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंटेनिंग बोथ कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। अब आप देखिए इन एग्जांपल्स में हम कैसे करते हैं नेमिंग। देखिए ये कॉम्प्लेक्स है जिसमें दोनों ही पार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट है, कैटायन भी एज वेल एज एनायन भी। तो इनमें भी आपको वही रूल्स लिखने हैं। देखो फर्स्ट कैटायनिक स्फीयर का नाम लिखना है, देन एनायनिक स्फीयर का नाम। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट कैटायनिक स्फीयर में लीगेंड क्या है, पाइरिडीन, न्यूट्रल लीगेंड है पाइरिडीन, टेट्रापाइरिडीन। देन नेम ऑफ मेटल प्लेटिनम, एज इट इज अ पार्ट ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स तो आपका सिंपल नाम आएगा प्लेटिनम। ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम। देन मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एनायनिक स्फीयर। फर्स्ट नेम ऑफ लीगेंड टेट्राक्लोराइडो, देन नेम ऑफ मेटल, मेटल का नेम क्या होगा, प्लेटिनेट। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूं आपको नीचे प्लेटिनेट, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम। अब आप देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, एज 2 प्लेटिनम है 2x, पाइरिडीन न्यूट्रल लीगेंट है, क्लोरीन 1 क्लोरीन कैरी -1 चार्ज, 4 क्लोरीन -4 एज अ होल चार्ज 0। तो x कितना आ गया यहाँ से 2, तो दोनों प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई 2। तो इस तरह से आपको करना है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, बस आपको यहाँ पे फर्स्ट कैटायनिक स्फीयर का नाम लिखना है, देन एनायनिक स्फीयर। टेट्रा अमाइन Ag क्या नाम होगा, सिल्वर, देन ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट डाई साइनाइडो आर्जेंटेट। सिल्वर के लिए अगर ये एनायनिक स्फीयर का पार्ट होती है तो हम इसका नेम लिखेंगे आर्जेंटेट, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिल्वर। तो अब यहाँ चेक करें 2x, अमोनिया अमाइन न्यूट्रल लीगेंट है, -2 एज अ होल 0, तो कितना आ गया ऑक्सीडेशन नंबर 1।
ईच सिल्वर कंटेन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो इस तरह से आपको अगर दोनों ही कॉम्प्लेक्स है तो आपको नेम्स लिखने आने चाहिए। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आपको रूल्स ध्यान रखने हैं। कैटाइनिक अगर पार्ट है मेटल तो आपका सिंपल नेम आएगा, और अगर आपका एनाइनिक का पार्ट है तो नेम के बाद आपका 8 आएगा, ATE8। बट कुछ स्पेशल नेम भी है, जैसे सिल्वर के लिए हमने यहाँ पे सिल्वर नहीं लिखा, ये नाम लिखा है। गोल्ड के लिए गोल्ड नहीं लिखेंगे, यूरेट लिखेंगे, AURATE। अब आप देखिए हमारे पास एक और टाइप होती है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की अगर हम नेम लिखें तो अब आप देखिए टेट्रा, देखिए इसका नाम क्या होगा, टेट्रा कार्बोनिल। अब यहाँ पे ये न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, तो मेटल का नाम जो होगा वही नाम आएगा यहाँ पे निकल, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट जो मेटल की फाइंड आउट होगी इस कॉम्प्लेक्स में वो लिखेंगे। कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 हो गई यहाँ पे। तो ये जो मेटल के कॉम्प्लेक्स है विद कार्बोनिल ग्रुप, इनको हम एक और कैटेगरी, इनकी एक स्पेशल नेम होता है मेटल कार्बोनिल्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब डाई अमाइन, अल्फाबेटिकली ऑर्डर को फॉलो करना है। यहाँ पे अमाइन पहले आएगा क्लोराइडो से, डाई क्लोराइडो, सिंपल प्लेटिनम, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट। अमोइन न्यूट्रल लिगेंड है, क्लोरीन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लिखें ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो, NO2 क्या होता है नाइट्रो, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। देखिए अब चेक कीजिए, अमाइन न्यूट्रल लिगेंड है, 1 नाइट्रो आयन, 1 नाइट्रेट आयन जो यहाँ पे है नाइट्राइटो, -1 चार्ज होता है, तो 3 पे कितना होगा -3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी 3। तो ये इस तरह से आपको नेमिंग्स करनी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। ठीक है बेटा स्टूडेंट, सभी को समझ आ गया होगा इसमें। अब अगर हमें फॉर्मूला दिया है तो अब आपको मैंने नेम्स बताए हैं कैसे लिखेंगे। एक आपके पास सेकंड टाइप है, देखो अब आपको नेम गिवन है अगर, तो आपको फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर द गिवन IUPAC नेम। ठीक है, नेम आपको गिवन होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला ट्रेस करना है और उसका एग्जैक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करना है। तो वो देखिए अब आप उनको कैसे करते हैं। अब आप इसकी हम सेकंड करेंगे टाइप कि अगर हमें नेम दिया है तो फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे। हाँ जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेमिंग से, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अब आप इसमें देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है इसमें जो आपका ये वाला पार्ट है, देखिए ये सिंगल वर्ड लिखा हुआ है, ये क्या है कैटायन। तो कैटायन आपका कॉम्प्लेक्स आयन है और एनायन जो है वो सिंपल है क्लोराइड आयन। तो अब आप बनाइए, देखिए फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नेम विद मेटल। मेटल का नेम है कोबाल्ट। अब जितने भी लिगेंड्स जितने भी नंबर में है वो आप 1 by 1 लिखिए। टेट्रा अमाइन NH3 एक्वा किसके लिए होता है, वाटर के लिए। क्लोराइडो क्लोरीन। तो हमें सभी लिगेंड्स का नेम लिखना है थोड़ा सा गैप के साथ, जैसे मैंने क्लोरीन ब्रैकेट में लिखा है। अब आपको ये पता होना चाहिए, देखिए फर्स्ट ये पार्ट आपका क्या हो गया कॉम्प्लेक्स कैटायन। नेक्स्ट अब यहाँ पे है क्लोरीन। अब क्लोरीन, अब आप देखिए 1 क्लोरीन कैरी -1, बट अब आपको ये नहीं पता कि इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज है, तो लेट इट विल बी x, हम इसको मान के चलते हैं x को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आप ये देखिए, x को निकालने का तरीका होता है x इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्लस चार्ज ऑन ईच लीगेंड। तो अगर हमें ये जो कॉम्प्लेक्स कैटायन है इस पे चार्ज पता लग जाएगा तो हम क्लोरीन का नंबर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 क्लोरीन नहीं होगा, पहले हम इस पे चार्ज चेक करेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स कैटायन पे कितना चार्ज है। तो x, अब आप देखिए x कैसे निकलेगा, x इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की क्या है 3, देखो यहाँ से हमें पता लग जाएगी 3 प्लस अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है 0 चार्ज, वाटर न्यूट्रल लिगेंड है 0, क्लोरीन कैरी -1 चार्ज,
तो x यहाँ से कितना आ गया आपका 2 आ गया। इट मीन्स x यहाँ पे क्या है 2 प्लस। अब एज अ होल अगर ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो यहाँ पे क्लोरीन के कितने नंबर होंगे? काउंटर आयन किस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए लगता है? जो चार्ज कॉम्प्लेक्स पर होता है। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन होंगे। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है बेटा, समझ आया? देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कैटायन कोऑर्डिनेशन स्फीयर है या एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। यहाँ पे कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। नेम ऑफ मेटल कोबाल्ट, देन नेम ऑफ लिगेंड्स टेट्राअमाइन, 4 अमाइन, एक्वा क्लोराइडो, देन क्लोरीन बाहर काउंटर आयन है। अब उसका कितना नंबर होगा ये डिपेंड करेगा चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और चार्ज हम कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्लस चार्ज ऑन ईच लिगेंड। तो एक्स हमने जो चार्ज है कैसे निकाला है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट प्लस चार्ज ऑन ईच लिगेंड, कितनी वैल्यू आई? 2। तो इट मींस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज है? 2 प्लस। तो क्लोराइड आयन टू बैलेंस दिस चार्ज कितने लगेंगे? 2, क्योंकि 1 क्लोरीन कैरी -1 चार्ज। तो दैट्स वाई आपके पास ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा यहाँ पे इस नेमिंग से। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखिए, साथ साथ कीजिए, आप नोट डाउन कीजिए इसे और आप खुद से भी ट्राई कीजिए और मेरे साथ साथ आप समझिए इसे। अब आप इसमें देखिए, फर्स्ट लिखा हुआ है सोडियम और उसके बाद थोड़ा सा गैप है। इसका मतलब इसमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो एनायनिक है। ठीक है, सोडियम क्या है आप एक बार लिख लीजिए। यहाँ पे देखो सोडियम होता है +1, ये कैटायनिक आपका सिंपल कैटायन है इसमें। अब एनायन आपका कॉम्प्लेक्स है, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मेटल देखिए, इसमें क्या है? आयरन, फेरेट लिखा हुआ है आयरन। अब सभी लिगेंड्स का नेम लिखिए। पेंटासाइनाइडो 5CN, नाइट्रोसिल न्यूट्रल लिगेंड होता है NO, सल्फाइडो सल्फर के लिए लगता है। ठीक है, ये आपका ब्रैकेट में मैंने इसमें लिख दिया, ये आपके यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर चार्ज हमें पता होगा तो उसी के अकॉर्डिंग हम सोडियम आयंस लगाएंगे एज अ काउंटर आयन, कैटायनिक जो हमारे सिंपल कैटायन है। तो अब आप x निकालिए इसका। देखिए x क्या होगा? x इज इक्वल टू 3, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल 3 प्लस चार्ज ऑन ईच लिगेंड, 1 साइनाइड आयन कैरी -1 चार्ज, 5 कैरी -5 प्लस NO नाइट्रोसिल न्यूट्रल लिगेंड है, सल्फाइड S2 नेगेटिव -2। तो यहां पर आपका कितना आ गया? अब हम इसको सोल्व करेंगे। x 3 -7 प्लस 4, तो इट मीन्स -4। कितना है बेटा? -4। तो इस एनायनिक कॉम्प्लेक्स पे यहाँ पे कितना चार्ज है? -4। तो सोडियम आयंस टू बैलेंस दिस चार्ज कितने लगेंगे? 4। तो आपके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा Na4 FeCN5 NOS। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप, अगर आपको ये चार्ज निकालना आता है कॉम्प्लेक्स पे, तो आपको फॉर्मूला बनाने में यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं होगी, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब पोटेशियम, देन गैप, देन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इट मींस कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज एनायनिक, पोटेशियम इज अ सिंपल कैटायन। अब आप देखिए जिंक, जिंक मेटल है यहाँ पे, टेट्राहाइड्रोक्सो OH4, बस एक ही लिगेंड है। X चार्ज ऑन होल कोऑर्डिनेशन स्फीयर X। अब X फाइंड आउट करिए कितना होगा? X इज इक्वल टू 2 प्लस 1 हाइड्रोक्सो जो है ये लिगेंड, 1 हाइड्रोक्साइड आयन -1 चार्ज होता है, 4 पे कितना होगा? -4। तो यहां से कितना चार्ज है इस पे? -2। तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज है? -2। तो अब आप देखिए इस -2 चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए काउंटर आयन कितने होंगे बाहर? 1 पोटेशियम कैरी +1 चार्ज, तो 2 होंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो K2 जिंक OH4। ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, बिल्कुल बहुत आसान है ये। बस आपको
जो लिगेंड्स के नेम है उनसे पहचान होनी चाहिए। सिंबल्स, लिगेंड्स के सिंबल्स आपको ध्यान से बनाने हैं कि हाइड्रोक्सो OH के लिए लगा है, हाइड्राइडो H के लिए, नाइट्रोसिल न्यूट्रल लिगेंड है NO। तो इस तरह से आपको नेम्स की पहचान, सिंबल्स अच्छे से होने चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इनकी नेम्स की। अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, आप सभी उनकी प्रैक्टिस करेंगे अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।